मैनुअल ट्रांसमिशन कारों में इंजन को सुचारू रूप से उपयोग करने के लिए कुछ ड्राइवर क्लच पैडल को आंशिक रूप से थोड़ा दबाए रखते हैं। कुछ ड्राइवरों को क्लच पैडल से पैर रखकर गाड़ी चलाने की भी आदत होती है, जिसे राइडिंग द क्लच के नाम से भी जाना जाता है। जबकि क्या आप जानते हैं, ये आदत आपकी कार के लिए बहुत बुरी है। कैसे थोड़ा दबाया हुआ क्लच इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता है, या फिर क्यों ये आदत आपकी कार को नष्ट कर सकती है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनल कंबशन इंजन और क्लच के मुख्य कार्यों को समझने की जरूरत है। इंजन कार की मांसपेशियां होता है। ये हमारे वाहन को मूव कराने के लिए जरूरी फोर्स प्रदान करता है। ये देखना चाहिए कि इंजन के कंबशन से प्राप्त ट्विस्टिंग फोर्स और टॉर्क इंजन की गति पर निर्भर करता है। गाड़ी चलाने की सामान्य अवस्थाओं में इंजन द्वारा प्रदान ड्राइव फोर्स कार की स्पीड का रेजिस्टेंस करने वाली फोर्सेस से अधिक या बराबर होता है। हालांकि अगर पहियों पर ड्राइव फोर्स से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा? इससे इंजन की गति बंद हो जाएगी और इंजन रुक जाएगा। सौभाग्य से एक कार में फोर्स के बीच इस असंतुलन को दूर करने के लिए एक तरीका है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन आउटपुट में आप गियर स्टिक का उपयोग करके आसानी से अलग अलग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि प्राप्त ताकत टॉर्क और एंगुलर स्पीड का प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट की स्पीड को कम या ज्यादा करके आप हाई या लो टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, जब भी वाहन को ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है या इंजन से इस फोर्स की आपूर्ति बहुत कम होती है, तो आपको लोअर गियर में जाना होगा। आइए दोनों मामलों में एक उदाहरण देखें। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए वाहन को हाई टॉर्क की जरूरत होती है। यही कारण है कि आप एक पहाड़ी पर लोअर गियर का उपयोग करते हैं, अन्यथा इंजन ठप हो जाएगा। जब इंजन आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट बहुत कम होता है, तो इंजन द्वारा प्रदान किया गया टॉर्क भी बहुत कम होगा। यह तब होता है जब एक कार स्टार्ट होती है, इसलिए पहियों पर ज्यादा टॉर्क प्राप्त करने के लिए आपको लोअर गियर में गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। ये कार के स्टार्ट होने पर इंजन को बंद होने से बचाती है। इंजन को बंद होने से बचाने का यह पेशेवर तरीका है। जब भी टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है या टॉर्क सप्लाई बहुत कम होती है, तो आपको लोअर गियर में शिफ्ट होना पड़ता है। कुछ ड्राइवर हालांकि गियर बदले बिना इंजन को बंद होने से बचाते हैं। वे केवल आंशिक रूप से क्लच पैडल दबाते हैं। ये जानने के लिए कि वे ऐसा कैसे करते हैं, आइए देखें कि क्लच कैसे काम करता है। क्लच इंजन और ट्रांसमिशन के बीच की कड़ी है। मूल रूप से क्लच इंजन से ट्रांसमिशन तक पावर फ्लो को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म है। मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर चेंज केवल तब हो सकता है जब ट्रांसमिशन के लिए कोई पावर फ्लो नहीं हो रहा हो, और क्लच पैडल को दबाकर आप सुनिश्चित करते हैं कि पावर फ्लो बंद हो गया है। अब क्लच तकनीक पर वापस आते हैं। इस स्थिति पर विचार करें जहां ड्राइवर एक हाई गियर में वाहन को चला रहा है, लेकिन कम इंजन की स्पीड के साथ। इंजन द्वारा प्रदान किया गया टॉर्क कम इंजन स्पीड होने के कारण कम होता है, और इसके अलावा हाई गियर होने के कारण टॉर्क बढ़ता नहीं है। इस स्थिति में निश्चित रूप से इंजन बंद हो जाएगा। लोअर गियर का उपयोग करने के बजाय ड्राइवर आंशिक रूप से क्लच पैडल दबाता है। इसका मतलब यह है कि इंजन ट्रांसमिशन से आंशिक रूप से हट जाता है और इंजन पर लोड बहुत कम हो गया है। यह इंजन को तुरंत बंद होने से बचाता है। अब क्लच पैडल को थोड़ा दबाए रखने के दौरान वो एक्सेलरेटर पैडल को और दबाता है। यह इंजन की स्पीड को हाई टॉर्क पर ले जाता है और अब वो क्लच पैडल को रिलीज कर सकता है। इस प्रकार उसने बिना गियर बदले इंजन को बंद होने से रोक दिया। इस ऑपरेशन के दौरान ड्राइवर क्लच छोड़कर गाड़ी चला रहा था। भले ही ये एक स्मार्ट तकनीक की तरह लगता हो, लेकिन ये क्लच राइडिंग आपकी कार के लिए अच्छा नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। क्लच में फ्लाई व्हील से स्पीड को फ्रिक्शन डिस्क की मदद से ट्रांसमिशन में ट्रांसफर किया जाता है। जब एक अच्छा बाहरी फोर्स डिस्क पर लगाया जाता है, तो फ्लाई व्हील से मोशन को पर्याप्त फ्रिक्शन फोर्स के कारण ट्रांसमिशन में ट्रांसफर हो जाता है। प्रेशर प्लेट स्प्रिंग मैकेनिज्म ये बाहरी फोर्स प्रदान करता है।
जब तक आप क्लच पैडल को नहीं दबाते हैं तब तक स्प्रिंग मैकेनिज्म एक मजबूत बाहरी फोर्स प्रदान करेगा। जब आप क्लच पैडल को पूरी तरह से दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट एक डायफ्राम स्प्रिंग की मदद से डिस्क से दूर चली जाएगी। इस प्रकार ट्रांसमिशन फ्लाईव्हील से अलग हो जाएगा। संक्षेप में, जब आप क्लच पैडल को नहीं दबाते हैं तो फ्रिक्शन डिस्क और फ्लाईव्हील एक साथ चलेंगे, और जब आप इसे पूरी तरह से दबाएंगे तो फ्रिक्शन डिस्क और फ्लाईव्हील अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा यदि आप केवल क्लच पैडल को आंशिक रूप से दबाते हैं? ये फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन डिस्क के बीच फ्रिक्शनल फोर्स को कम करेगा और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है। ये निश्चित रूप से परिणाम स्वरूप डिस्क में टूट फूट होगी। यही कारण है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाहन चलाते समय आपको या तो क्लच पैडल को पूरी तरह से दबा देना चाहिए या आपको इसे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना चाहिए। क्लच पैडल को थोड़ा दबाने से फ्रिक्शन डिस्क और फ्लाईव्हील को बहुत जल्दी से नुकसान पहुंचेगा। कुछ स्थितियों में क्लच को ड्राइव करने से बचना असंभव है। हालांकि ये बताई हुई स्थितियों में आप निश्चित रूप से इस ऑपरेशन से बच सकते हैं। कृपया हमारे संरक्षक में से एक बने और अगली बार जब आप गाड़ी चला रहे हों तो क्लच पैडल को हल्के से दबाने से बचने की कोशिश करें। धन्यवाद।